अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है ये जी वीडियो है रिलेटेड है जो मिस फायर हुए हैं मिसाइल और उसके रिलेटेड ये वीडियो है। और अभी वीडियो देखते हैं और उसके बाद बाकी जो है बातें करेंगे। और बिल्कुल मेरा नाम है राणा मोहम्मद, लोग मेरे साथ हैं। बड़े क्लैनिंग बाल्स हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज सुबह जब पाकिस्तान के लोगों ने अपने न्यूज चैनल खोलकर देखे तो सभी के होश उड़े रह गए। इसका कारण यह था कि पाकिस्तान की हर एक मीडिया न्यूज चैनल पर हड़कंप मचा हुआ था। हड़कंप यह था कि कुछ ही घंटों पहले खबर निकलकर सामने आई कि भारत की 3 मिसाइलें मिसफायर कर गई हैं, मतलब वो रास्ते से भटक गई हैं। और ये खबर सुनकर ना सिर्फ पाकिस्तान की जनता और मीडिया बल्कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जनरल हैं, जो 25-30 स्टार अपनी छाती पर लगाए घूमते हैं, उनके भी पसीने छूट रहे थे। और यकीन मानिए, पसीने छूटना लाजमी था, क्योंकि अब से 1 साल पहले ऐसी ही घटना इनके साथ हुई थी, जब भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर कर गई थी पाकिस्तानी सीमा के पास। और वो मिसफायर हुई ब्रह्मोस भी लगभग आधा पाकिस्तान पार करके रावलपिंडी के करीब जाकर गिरी थी। और उस समय पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हुई थी, क्योंकि पूरी दुनिया यही सवाल कर रही थी कि पाकिस्तान अपनी सेना पर हर साल 12-13 अरब डॉलर खर्च करता है अपनी जनता का पेट काट कर। बिल्कुल। की जनता तो भूखों मर रही है, उनका ख्याल नहीं करते। सिर्फ अपनी सेना को सुधारने के लिए 12-13 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, और उसके बाद भी ये हाल है कि एक मिसफायर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस ही नहीं है, मिसाइल को फिर भी ट्रैक सही। नहीं वही कर ना। पाए। और वो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के तमाम सुरक्षा कवच, तमाम डिफेंस सिस्टम और रडार को चकमा देते हुए पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों तक घुस गई थी। अब इन्हें डर ये लग रहा था कि 1 साल बाद दोबारा फिर से इनके साथ यही घटना ना दोहराई दी जाए, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ यही खबर निकलकर सामने आई थी कि भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा के पास राजस्थान में कहीं पर मिसाइलों का टेस्ट कर रही थी, और वो तीनों मिसाइलें मिसफायर करके कहीं पर चली गई हैं। खैर, कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान की मीडिया और सरकार को यहां पर राहत की सांस मिली, क्योंकि खबर निकलकर सामने ये आई कि वो तीनों की तीनों मिसाइलें मिल गई हैं और वो राजस्थान में ही कहीं पर गिरी हैं। और ये टेस्ट भारत की पोखरण रेंज में किया जा रहा था। और पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि भारत जो ये 3 मिसाइलों का टेस्ट कर रहा था ना, ये तीनों शॉर्ट रेंज मिसाइलें थी। मुश्किल से 25-30 किलोमीटर की इनकी रेंज थी। इसी वजह से पाकिस्तान में गिरने से बच गई, वरना पाकिस्तान की बेइज्जती दुनिया भर में फिर होती कि जी 1 साल पहले आपके साथ सेम ऐसी ही घटना घटी थी, उसके बाद आपने 15 अरब डॉलर खर्च करे अपनी सेना पर, और हालात अब भी जस के तस। सेम टू सेम ही है। खैर, अब आप में से कई लोग कहेंगे कि चलो पाकिस्तान की बात तो कर ली, अब अपनी सेना की बात भी कर लो। ये आपकी 3 मिसाइलें मिसफायर हो गई, तो देखिए, इन तीनों ही मिसाइलों को टेस्ट किया जा रहा था। और टेस्ट का मतलब यही होता है कि आप जो नए हथियार बना रहे हो, उन्हें रियल टाइम फायर करके देखो कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। और अगर उनमें कोई कमी निकलती है तो सुधार कर फिर टेस्ट किया जाता है। और ये सिर्फ एक नॉर्मल सी घटना है, आपको यकीन नहीं आता तो आप दुनिया के किसी भी ताकतवर देश का गूगल पर नाम डालिए और उसके सामने मिसाइल मिसफायर लिख दीजिए, आपको हजारों यहां पर ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, आप ये भी तो सोचिए कि जो व्यक्ति मिसाइल बनाएगा वही टेस्ट करेगा, और जो टेस्ट करेगा तो 2-4 मिसफायर भी होंगे। और अगर आप चाहते हो कि हमारी एक भी मिसाइल मिसफायर ना करे, तो तरीका एक ही है कि मिसाइल बनाना छोड़ दो, दुनिया भर के अलग अलग देशों से मिसाइल खरीदना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप खुद मिसाइल नहीं बनाओगे तो ना तो टेस्ट होगा और ना ही मिसफायर होगा। इसके अलावा भारतीय सेना ऑलरेडी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। जो भी कमी निकलेगी हम उसे सही करेंगे, दोबारा फिर से टेस्ट करेंगे और उसके बाद इसे सेना इस्तेमाल करेगी। ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जी सर, गाइस पहले तो हिंदी नॉलेज शो को जो ओरिजिनल वीडियो है उनकी, वो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और बाकी रही बात, मिस फायर तो होते रहते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर कोई भी मुल्क है, गूगल पे कितने मुल्क वाकई पड़े हुए हैं जिन्होंने मतलब टेस्ट किया और मिस फायर हुआ है। तो इसी तरह इंडिया ने भी मतलब वो किया है अपना टेस्ट, और उसके बाद मिस फायर हो गया। और जाहिर है तकरीबन पता नहीं कितनी कोशिशों के बाद जाके सक्सेस मिलती है। तो वो यही बात है कि पहले जाहिर है बनाना होता है, फिर ये तो नहीं है कि डायरेक्ट जंग में ही मतलब वो इस्तेमाल करना है।
अगर जंग में मिस वो फायर हो अपनी जाए, साइड पे गिर जाए। अपनी साइड पे गिर जाए, तो इसलिए पहले बनाते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं, फिर अगर वो पास होता है तो फिर वो सेना यूज़ में लाया जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो तो खैर मिस फायर हो जाते हैं, और पाकिस्तान अभी वो भी शुक्र है कि पाकिस्तान में नहीं गिरा, और ये भी शुक्र है कि पाकिस्तान में गिरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम पता नहीं कौन से रखे हुए हैं। वही थर्ड बात कि क्लास। पिछले साल जो है वो जो आया था मिसाइल ब्रह्मोस, और उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। और पाकिस्तान के पास क्या सिस्टम डिफेंस जो भी सिस्टम डिफेंस है। सिस्टम है, वही बात आ जाती है कि सब वाम का पेट काट के जो डिफेंस सिस्टम पे लगाया जाता है हमारा पैसा, वो किधर जाता है? डिफेंस अगर सिस्टम ही हमारा अच्छा नहीं है इनकी जेबों तो में। किधर जाता है वो सारा पैसा? और डिफेंस सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के साथ ही है, मतलब कोई भी फायर है, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तो डिफेंस सिस्टम होना चाहिए ना। है ना कोई यार, भी आए, डिफेंस सिस्टम है ना इनका। नवाज कि शरीफ हो वो, लेकिन कोई लंदन में गरीब है। बंदा बोले इनके खिलाफ तो इनका डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है उसके ऊपर ये एक्शन ले लेते नहीं, हैं। हमारा असल में डिफेंस सिस्टम जो होता है ना, वो है नवाज शरीफ और लंदन बैठा हुआ है। नहीं तो वो आएगा तो वो अपने पिछवाड़े में ये सारे मिसाइल ले लेगा। तो बाकी ये है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं भाई। लेकिन जी। बाकी डिफेंस सिस्टम होना चाहिए पाकिस्तान के पास, और डिफेंस सिस्टम हमें कोई अच्छे वाला लेना चाहिए, क्योंकि अपने मुल्क की ज़ाहिर है जैसे मिस फायर होके आया तो उसको डिटेक्ट करके उसको ऊपर से ख़त्म करें। वो अगर वो आबादी पे गिर जाए तो फिर बिल्कुल। नुकसान किसका है? आम आम जनता आवाम मरेगी। मरेगी। तो वो भी अच्छा नहीं है। अभी शुक्र है कि नहीं आया, और मिस फायर उधर ही मतलब साथ ही बॉर्डर पे हो गए हैं, जी। तो उधर ही गिरे हैं और आबादी पे नहीं गिरे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी वही बात कि मिस फायर होते रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अगर इधर आ जाता तो फिर पाकिस्तान की बेइज्जती होनी थी, जैसे पिछले साल हुई, अभी फिर होनी थी कि डिफेंस सिस्टम नहीं है हमारा ठीक है, क्योंकि डिटेक्ट नहीं कर पाया मिसाइल को। तो जाहिर है किधर कौन सा डिफेंस सिस्टम है हमारे पास? अभी ये भी वैसे एक तो इतने शोर शराबे मचाए होते हैं कि हमारे पास है, ये है एंटी हाँ ब्लास्टिक मिसाइल हैं, ये है जी एंटी, ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास मिसाइलें तबाह कर देगा, हमारे पास वो है। लेकिन जब कोई मिसाइल आती है तो पता भी नहीं चलता उनको। तो इसलिए अच्छे वाला होना चाहिए, बिल्कुल। और ये हमारी अपनी खुद की सेफ्टी है। और बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो इन्फॉर्मेशनल थी, नो ठीक है। डाउट। और मीडिया जो है वो शोर शराबा करता भी, और कुछ आप खुद से भी लगाता है, और डरावा मतलब एक एक मसालेदार चीज़ को कहानी जो है ना क्रिएट वो करके। खींच खींच के बताते हैं। वो बिल्कुल। ये नहीं कहते कि मिस फायर हो गया और सीधा उन्होंने ये कई मतलब ज़ाहिर है जितनी बातें होती हैं फिर उस और हिसाब से ही होते टीआरपी हैं। मिलेगी ना भाई और उनको जैसे उनके कहेंगे कि चैनल वो को। इंडिया ने 3 मिसाइल फेंक दिए हाँ हमारी तरफ, लेकिन बाद में क्या कहेंगे, वो जी मिस फायर मतलब फेंके थे लेकिन वो उनकी हद में गिर गए। हाँ, मतलब असल कहानी मतलब सुनने के लिए। ये ऐसे होता रहेगा, ये मीडिया में चलता रहता है, इस पे इतना गौर नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंडियन मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया। लेकिन ये है बिल्कुल। कि मिस फायर हुए हैं वो होते रहते हैं, टेस्ट किया है उन्होंने, ठीक है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बना रहे हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे मुल्क को भी सोचना चाहिए कि डिफेंस सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और जितना बजट है वो सारा लगता ही डिफेंस सिस्टम पे है। बिल्कुल। फिर भी डिफेंस सिस्टम अच्छा ना हो तो फिर मैं रहने कहता हूँ कि रहने दे। रहने ही दें, फिर बजट ही ना दें। रहने दे। एजेंसियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल। मेहरबानी करें। बाकी ये है कि वीडियो अच्छी क्रिएट की, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन ये वही बात आ जाती है कि आ जाके कि पाकिस्तान का डिफेंस किधर और क्या कर रहे हैं, और सोए हुए हैं। और ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है, और मेरे ख्याल में फुल लोग ट्राई तो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ क्रिएट की है और ख़ुद से क्रिएट की है, तो उसका टेस्ट आउट तो बनता है। और जिन लोगों को नहीं पता, इतनी सी बात समझ में नहीं आती, वो बेवकूफ़ ही हैं। क्योंकि एक चीज़ आप कुछ भी क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी खामियां होती हैं, और जिनको आपने दूर करना होता है वो भी आप टेस्ट आउट करोगे उस चीज़ को, तो आपको पता चलेगा। इट्स मीन कि कल परसों मैंने एक काइट क्रिएट की, तो उसको मैंने बनाया कि यार डिफरेंट शेप में है, तो वो 2-3 बार मुझे वो कागज़ कट करना पड़ा, उसके बाद जाके एक छोटा सा मैंने वो पतंग जो है, वो काइट जो है क्रिएट किया। तो फिर पता चला यार असल कटिंग ये है, इस साइड से कटिंग करना है, फिर इस तरह शेप आएगी। तो वो करते कराते उसके बाद वो छोटा सा एक काइट मैंने तैयार किया, तो फिर मैंने उसको फ्लाई किया, तो फिर वो ठीक रहा, लेकिन एक साइड पे गिर रहा था, फिर भी कमियां थी। इसी तरह ये बड़ी चीज़ है। और ये अगर आपकी मतलब कि अब जैसे उन्होंने बताया कि पिंडी में घुस गया और वहाँ पे गिरा है, तो मरना किसने है? आम आवाम ने। और जनाब उनको आम आवाम को मिलना भी कुछ नहीं। और सेकंड थिंग, इन्होंने आके मीडिया पे 2-4 बातें कर देनी है, हम ये कर रहे थे जी, हम ये था, कुछ भी एक्सक्यूज़ दे के उसको मसले को रिजॉल्व कर देना है। किसी ने नहीं सुनना, कोई सुनवाई नहीं होनी, और यही चीज़ है। आज आके आम आवाम मर रही है और ये ऐश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी लंबी बहस बन जाती है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन यह है कि अगेन आप लोगों को मुबारकबाद कि आप अच्छा कर रहे हैं और तरक्की की तरफ जा रहे हैं, नो डाउट। और वीडियो ज़बरदस्त थी, इंफॉर्मेशनल वीडियो थी,
आई होप ये वीडियो आप लोगों ने इन्जॉय की होगी हम लोगों के साथ। अगर इन्जॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विज़िट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़, पीस। पीस।